आप आईसी है क्या? क्या हो रहा है? ऐसी व्यवस्था होती है क्या? हमको बोला कूच बिहार की तरफ जाएगा। आपको बोला कूच बिहार की तरफ जाएगा। आपके पास हर चीज का एक्सक्यूज है, पर आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न हो। पायलट ने बोला कूच बिहार का। गवर्नर के गाड़ी को इस तरीके से रोकना, आई एम शॉक्ड एट इट। दिस इज टोटल कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का नंगा नाच हो सकता है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी में मौजूदा दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का माना जाता है और इस जोड़ी के बारे में कहा जाता है कि वो क्या सोच रहे होते हैं और क्या करने वाले होते हैं, ये किसी को पता नहीं चलता है। जब डिक्लेयर होता है तब जाके पता चलता है कि ये किस रणनीति के तहत किया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक की। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है। अगस्त में चुनाव होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्तार अब्बास नकवी को जब राज्यसभा नहीं भेजा गया, लोकसभा का उपचुनाव नहीं लड़ाया गया, तो कयासबाजी चल रही थी कि उनको उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक जगदीप धनखड़ का नाम आ गया। आखिरकार जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने क्यों बनाया? दरअसल इसके पीछे की जो कहानी है वो पश्चिम बंगाल में पिछले साल हुए चुनाव पे ज़रा गौर कीजिएगा। जुलाई 2019 में इनको पश्चिम बंगाल का उस समय राज्यपाल बनाया गया जब ममता बनर्जी से मोदी सरकार की ठनी हुई थी। ठीक 3 साल हो रहे हैं उनको वहाँ का राज्यपाल बने हुए, और चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा को लेकर के जब वो मुआयना करने के लिए निकले तो किस तरीके से उन पे भी अटैक करने की कोशिश की गई थी। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जब पुलिस वालों को वो डांट रहे थे। आप आईसी है क्या? क्या हो रहा है? ऐसी व्यवस्था होती है क्या? हमको बोला कूच बिहार की तरफ जाएगा। आपको बोला कूच बिहार की तरफ जाएगा। आपके पास हर चीज का एक्सक्यूज है, पर आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न हो। पायलट ने बोला कूच बिहार का। गवर्नर के गाड़ी को इस तरीके से रोकना, आई एम शॉक्ड एट इट। दिस इज टोटल कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का नंगा नाच हो सकता है। ममता बनर्जी से वो हर कदम पे जूझते हुए दिखाई दिए। अधिकार क्षेत्र को लेकर के भी ममता बनर्जी से खूब रस्साकसी हुई। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री की मीटिंग में ममता बनर्जी और चीफ सेक्रेटरी लेट से पहुंचे थे, उसको लेकर के भी चीफ सेक्रेटरी जो है निशाने पर आ गए थे। और भी कई पुलिस अफसरों की ठनी रही केंद्र सरकार से, और लगातार जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी को घेरते रहे। उनको इस बात का एहसास कराया कि गवर्नर की भूमिका सिर्फ साइन करने की नहीं होती है, बल्कि उससे ज़्यादा निगरानी करने की होती है। समय समय पे उन्होंने चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को भी तलब किया। हिंसा को लेकर के जो मामला हाई कोर्ट में गया, सीबीआई जांच हुई, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ बहुत सख्त दिख रहे थे। तो माना जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को ममता बनर्जी जैसे एग्रेसिव मुख्यमंत्री से 2-2 हाथ करने का एक तो इनाम दिया गया है। दूसरी बात कि क्या वजह हो सकती है, तो राजस्थान के झुंझुनू से ये जगदीप धनखड़ आते हैं और जाट समुदाय से हैं। इन्होंने अपनी राजनीति किस से की थी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जाट समुदाय से होने से भी इनको फ़ायदा मिला है। सतपाल मलिक भी इसी वर्ग से हैं और इस समय वो मेघालय के राज्यपाल हैं। तो सतपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वह बने थे, उन्हीं के दौर में 370 ख़त्म हुआ था। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वो गोवा गए थे, फिर जो है उनको मेघालय भेज दिया गया, और वो सरकार से नाराज़ रहते हैं। किसानों के आंदोलन का मुद्दा हो या अन्य कोई भी मुद्दे रहे हों, उन पे उनके मतभेद जग जाहिर होते रहे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने 2 फाइलों का जिक्र किया था जिसमें उनको 300 करोड़ देने की पेशकश की गई थी, और उसको लेकर के अब सीबीआई जांच चल रही है। सितंबर लास्ट में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। जिस तरीके से सतपाल मलिक बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं,
तय मानिएगा पद से हटते ही सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। तो कहीं न कहीं राजस्थान में भी अगले साल चुनाव है। राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहाँ पे भी जाट समुदाय है उसको साधने की कोशिश के रूप में भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे राकेश टिकैत, जिनका कि सतपाल मलिक समर्थन कर रहे थे, उनको भी जाट समुदाय को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अब तीसरा सवाल यह है कि आखिरकार जगदीप धनखड़ है कौन। तो जगदीप धनखड़, जैसा कि मैं स्पष्ट कर चुका कि जाट समुदाय से हैं, राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। 1989 में जनता दल से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। ये सांसद बने थे, उसके बाद कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में ये कुछ दिन रहे, वहाँ से विधायक भी रहे और उसके बाद उनका मोह भंग हुआ तो 2003 में ये बीजेपी में आ गए थे। ये केंद्र में मंत्री भी रहे हैं चंद्रशेखर वाली सरकार में, कानून के जानकार हैं, राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बाद में वो प्रैक्टिस करने लगे थे, एक तरह से राजनीति से थोड़ा किनारे हो गए थे। लेकिन बीजेपी ने उन पे ध्यान दिया और अचानक उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना करके भेज दिया था, जहां पर न सिर्फ वो सक्सेसफुली सरकार की निगरानी करते रहे बल्कि ममता बनर्जी से दो हाथ भी करते रहे। उनके दो और भाई हैं, एक बड़े भाई और एक छोटे भाई, वो भी अलग अलग दलों की राजनीति कर रहे हैं। एक तो बीजेपी में ही थे, लेकिन बीजेपी से जब टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गए थे। फिलहाल वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और अब जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे और जो वोट है, यानी कि इसमें जो वोट देते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य देते हैं, जिसको लेकर के बीजेपी आश्वस्त है कि उसके पास बहुमत है और इनका उपराष्ट्रपति लगभग बनना तय है। तो ये हैं जगदीप धनखड़।